जब 2021 में अफगानिस्तान पे तालिबान ने कब्जा किया था तब पाकिस्तान बहुत खुश हुआ था। इमरान खान ने कहा था कि अब अफगानियों को स्लेवरी से आज़ादी मिल गई है। इसके अलावा कुछ पाकिस्तानी नेताओं ने तो ये तक कह दिया था कि जिस तरह पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की है उसी तरह कश्मीर लेने में तालिबान अब पाकिस्तान की मदद करेगा। पर आज यही तालिबान पाकिस्तान की बैंड बजा रहा है और पाकिस्तान के नाक में दम कर दिया है। पाकिस्तानी तालिबान ने कह दिया है कि वो पाकिस्तान में भी तालिबान जैसी हुकूमत चाहता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को टेररिज्म के मामले में हरा दिया है। भारत इकोनॉमी में देशों को हरा रहा है, वहीं पाकिस्तान टेररिज्म में देशों को हरा रहा है। अब ये चीज देखने के बाद कई ग्लोबल एक्सपर्ट का कहना है कि जिस तरह पाकिस्तान में टेररिज्म बढ़ रहा है और पाकिस्तान में हालात खराब हो रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका नहीं अगला अफगानिस्तान बनने वाला है। कैसे, आइए जानते हैं। जब आप ज़हनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख लें, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान आने वाले समय में अफगानिस्तान बनेगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। इस समय भारत के ज्यादातर पड़ोसी देश इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं। नेपाल और बांग्लादेश इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। श्रीलंका की इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है। अफगानिस्तान बर्बाद हो चुका है और अब पाकिस्तान भी इस साल के एंड तक बर्बाद हो जाएगा। इस समय पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुका है। पहले एक्सपर्ट्स का कहना था कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों देशों की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा सेम है। जैसे कि दोनों देशों के पास प्रॉपर फॉरेन रिजर्व नहीं है, दोनों देशों में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। इसके अलावा दोनों देशों के ऊपर बहुत ज्यादा फॉरेन डेट कर्ज चढ़ चुका है। श्रीलंका का फॉरेन डेट $50 बिलियन है, वहीं पाकिस्तान का फॉरेन डेट जुलाई 2022 तक $126 बिलियन पहुंच चुका है। इसके अलावा दोनों देशों ने चाइना से बहुत ज्यादा कर्ज ले रखा है। दोनों देशों ने जितना पैसा IMF से लिया है उसका 3 गुना पैसा चाइना से कर्ज लिया है। पाकिस्तान ने तो चाइना से $30 बिलियन का कर्ज ले रखा है, जिसके चलते दोनों देशों में चाइनीज प्रेजेंस बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। चाइना दोनों देशों के एसेट को एक्वायर कर रहा है। इसके अलावा दोनों देशों में पॉलिटिकल क्राइसिस भी देखने को मिल रही है। तो इन सब रीजंस के चलते पहले एक्सपर्ट्स को लग रहा था कि पाकिस्तान नेक्स्ट श्रीलंका बनने वाला है, पर अब एक्सपर्ट का कहना है कि पाकिस्तान श्रीलंका नहीं नेक्स्ट अफगानिस्तान बनने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रीलंका की हेल्प के लिए भारत आ चुका है, जिसके चलते चाइनीज प्रेजेंस श्रीलंका में कम होता जा रहा है। भारत श्रीलंका की फूड पावर हर सेक्टर में मदद कर रहा है, श्रीलंका को पैसा दे रहा है, जिसके चलते श्रीलंका में पॉलिटिकल क्राइसिस भी कम हो रही है। भारत श्रीलंका की बेल आउट करने में मदद कर रहा है, IMF से श्रीलंका के लिए बात कर रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी क्राइसिस होने के बावजूद श्रीलंका में टेररिज्म नहीं बढ़ा है। तो इन सब सिचुएशन को देखते हुए एक्सपर्ट का कहना है कि श्रीलंका भारत की मदद से धीरे धीरे इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ सकता है। पर वही पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में सिचुएशन डे बाय डे खराब होती जा रही है और पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ती जा रही है, जिसके चलते पाकिस्तान की तुलना श्रीलंका से नहीं की जा सकती है। पाकिस्तान की तुलना अफगानिस्तान से होनी चाहिए। वो कैसे, आइए जानते हैं। गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ, हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। आटा मिल ही नहीं रहा, कदे मिलता भी है तो लैंड पे लगन जोल कर देखो मिंटर रोड तक गड्डी लगी रही है। 500 आदमियों भी अपने लिए हजारों लोगों देने, जो गरीब लोग को दे देने। देखो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। जैसे कि दोनों देशों में टेरर ग्रुप्स बड़े आराम से बनते हैं। जैसे कि तालिबान अफगानिस्तान में बना, अलकायदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में बना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान में बना, हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान में बना, लश्कर तैयबा पाकिस्तान में बना, जमातुल पाकिस्तान में बना। इसके अलावा अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ISIS की भी एंट्री हो चुकी है। तो आतंकवादियों के लिए ये दोनों देश जन्नत से कम नहीं है। पर यही आतंकवादियों ने पहले अफगानिस्तान को बर्बाद किया है और अब वो पाकिस्तान को खा रहे हैं। हिलेरी क्लिंटन का एक बहुत फेमस कोड याद आ गया है कि अगर आप सांप पालोगे तो वो आपको भी ढसेगा, और यही पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है। पाकिस्तान की आर्मी और ISI ने जितने भी टेरर ग्रुप्स बनाए थे वो अब उनके काबू में नहीं आ रहे हैं और अब वो पाकिस्तानी आर्मी को ही निशाना बना रहे हैं। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। ये जो हक्कानी है हीरो है हमारा जी, ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। इसके अलावा दोनों देश शुरुआत से ही फॉरेन एड पे पले हैं। अफगानिस्तान को तो आपको पता ही है, 40 सालों से अफगानिस्तान में कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल ही रही है, जिसके चलते अफगानिस्तान कभी भी ठीक से ग्रो नहीं कर पाया। पिछले 20 सालों से अमेरिका अफगानिस्तान को चला रहा था, पर जब 2021 में अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया, अफगानिस्तान की एड बंद हो गई, तो उसके चलते अफगानिस्तान में भूखमरी फैल गई है। अफगानिस्तान कोलैप्स कर चुका है। वही सेम हाल पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा से बोरोड ग्रोथ रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी हमेशा
से फॉरेन लोन पे चलती आई है। मतलब कभी यूएस पाकिस्तान को पैसे देता है, तो कभी सऊदी देता है, तो कभी IMF पैसे देता है, तो कभी चाइना पैसे देता है, और उसी से पाकिस्तान की ग्रोथ हो रही है। पर अब पाकिस्तान के बोरोवर्स कम होते जा रहे हैं। यूएस पाकिस्तान को एड बहुत कम दे रहा है, सऊदी ने भी अब लोन पे शर्त लगाना शुरू कर दिया है, चाइना भी अब पाकिस्तान को ज्यादा कर्ज नहीं दे रहा है, और जो कर्ज दे रहा है उसकी एवज में पाकिस्तान के बहुत से एसेट को एक्वायर कर ले रहा है। इसके अलावा IMF भी पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा है, और दे रहा है तो उससे पहले बहुत सारी शर्तें सामने रख रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान के पास इस समय पैसा नहीं आ पा रहा है, और उसके चलते पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ती जा रही है। इसके अलावा दोनों देशों में टेरर विद पावर का कॉन्सेप्ट है। जैसे ही पाकिस्तान या अफगानिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ने लगती है, दोनों देशों में टेरर अटैक्स बढ़ने लगते हैं। अफगानिस्तान पर तो तालिबान ने कब्जा कर लिया है, और अब तालिबान पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस का फायदा उठा रहा है। जैसे जैसे पाकिस्तान में इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होती जाएगी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे पाकिस्तान में इंसर्जेंसी बढ़ेगी, टेरर अटैक्स बढ़ेंगे, TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान पहले के मुकाबले और स्ट्रांग होता जाएगा। पर अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि पाकिस्तान के पास आर्मी है जो तालिबान को हैंडल कर लेगी, पर एक्चुअल में ऐसा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इस बार का तालिबान पहले वाला तालिबान नहीं है, ये न्यू तालिबान है जिसने 20 सालों तक अमेरिकन सोल्जर से गोरिल्ला वॉर की है। उसी तरह अब पाकिस्तानी तालिबान पाकिस्तानी आर्मी के साथ कर रहा है। 2022 में पाकिस्तान में टेरर अटैक्स बहुत तेजी से इंक्रीज हुए हैं। जहां 2021 में पाकिस्तान में टेरर इंसिडेंट 267 हुए थे, वहीं जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान आया है उसके बाद पाकिस्तान में टेरर अटैक्स बढ़ गए हैं। 2022 में पाकिस्तान में टेरर इंसिडेंट 267 से बढ़ के 361 हो गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी तालिबान सिविलियन से ज्यादा पाकिस्तान की आर्मी को निशाना बना रही है, और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों इस्लामिक देश हैं, और दोनों देशों में कट्टरवादियों की भरमार है। दोनों देशों में माइनॉरिटीज का क्या हाल है वो हम सबको पता है। इसके अलावा जब से अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आया है, हमें यह देखने को मिला है कि पाकिस्तान में कट्टरवादियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते पाकिस्तानी तालिबान के नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं, जो आने वाले समय में पाकिस्तान की मुसीबतों को और बढ़ाने वाले हैं। और इसके चलते पाकिस्तान में टेररिज्म भी बहुत तेजी से इंक्रीज होने वाला है, या फिर कह सकते हैं कि ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि अभी रिसेंट रिपोर्ट में पता चला है कि पाकिस्तान ने टेररिज्म के मामले में अफगानिस्तान को हरा दिया है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2022 में पाकिस्तान में टेररिज्म से मरने वालों के नंबर्स अफगानिस्तान से ज्यादा हैं। 2021 में पाकिस्तान में 292 लोगों की डेथ हुई थी, और अफगानिस्तान में 1499 लोगों की डेथ हुई थी। वहीं 2022 में पाकिस्तान में 643 लोगों की डेथ हुई, और वहीं अफगानिस्तान में 633 लोगों की डेथ हुई। तो इससे ये साफ समझ में आ रहा है कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आया है, अफगानिस्तान में टेररिज्म कम हुआ है पर पाकिस्तान में बढ़ा है। अफगानिस्तान में टेररिज्म 58% डाउन हुआ है, और पाकिस्तान में 120% इंक्रीज हुआ है। टेररिज्म के मामले में पाकिस्तान 4th रैंक पे आ चुका है, और अफगानिस्तान 5th रैंक पे आ गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान में जितने लोगों की डेथ हुई है उसमें से 55% लोग पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स हैं। इसके अलावा अफगान तालिबान TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान को वो हथियार दे रहा है जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ के गया है, और पाकिस्तानी तालिबान अमेरिकन हथियारों का यूज कर रहा है और पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक कर रहा है। 2022 में पाकिस्तानी तालिबान ने पाकिस्तानी आर्मी पे 150 से ज्यादा बार अटैक किया है। 2023 में 44 अटैक्स हो चुके हैं। तो धीरे धीरे पाकिस्तान अफगानिस्तान बनता जा रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह पे गन कल्चर है। दोनों देशों में वेपन्स इतने आराम से मिल जाते हैं, जिसके चलते इन दोनों देशों में इंसर्जेंसी पैदा करना बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह पे सेम ट्राइबल के लोग रहते हैं। अफगानिस्तान में आपको पश्तून मिलेंगे, पाकिस्तान में भी आपको पश्तून मिलेंगे जो तालिबान को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अब बलोच फ्रीडम फाइटर भी तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, और बलोचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स को मार रहे हैं। अब ये सारी प्रॉब्लम्स आपको श्रीलंका में देखने को नहीं मिलती है। श्रीलंका में कोई टेरर ग्रुप नहीं है। इसके अलावा श्रीलंका LTT से वॉर जीत चुका है, जिसके चलते इतनी ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस होने के बावजूद श्रीलंका में आर्मी पे कोई अटैक नहीं हो रहा है। श्रीलंका में 2009 में इंसर्जेंसी खत्म हो गई है, पाकिस्तान में अब भी जारी है। तो इन सब रीजन के चलते कहा जा रहा है कि पाकिस्तान नेक्स्ट श्रीलंका नहीं बनेगा, अफगानिस्तान बनेगा। देखो इसमें टाइम लगेगा, पर एंड में पाकिस्तान जरूर से अफगानिस्तान बनेगा, क्योंकि तालिबान को लंबी लड़ाई करने की आदत है पर पाकिस्तान को नहीं है। और इसके अलावा पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है कि वो तालिबान से लंबे समय तक लड़ सके। तो एंड में जो अफगानिस्तान में हुआ था वही पाकिस्तान में भी होगा, और आने वाले 5 सालों में पाकिस्तान अफगानिस्तान बनेगा या अपना कोई हिस्सा खो देगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। जिसका कॉमेंट मुझे सही लगेगा मैं उसे पिन कर दूंगा। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। पाकिस्तान में तालिबान के शासन का स्वागत भी हो रहा है, लेकिन इसी बीच तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने यह कहकर सनसनी मचा दी कि अब अगला निशाना पाकिस्तान है। पाकिस्तान में भी खलीफा के शासन की स्थापना की जाएगी, इस्लामी शरिया कानून लागू किया जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।